बागली से अहम खबर आपको बता दें, बागली विधानसभा के 4 गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है। खंडवा लोकसभा के लिए बागली में हो रहा है मतदान। जिम्मेदार प्रशासक अमला नहीं बैठ पा रहा है तालमेल। तो अहम खबर खंडवा लोकसभा के लिए बागली में जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन 4 ऐसे गांव हैं जहां मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर विकास नहीं हुआ और इस वजह से हम मतदान नहीं करेंगे। हालांकि समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। खंडवा लोकसभा के अंतर्गत बागली विधानसभा सीट आती है और यही वजह है कि 4 ऐसे गांव हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार लोगों ने कर दिया। हालांकि अब लोग उनको समझाया जा रहा है किस तरह की स्थितियां बनती हैं खंडवा में फिलहाल देखना होगा। लेकिन खंडवा में जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी है ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, इन दोनों के बीच सीधे तौर पर टक्कर देखने में मिल रही है। बीजेपी का हालांकि गढ़ भी माना जाता है खंडवा लोकसभा क्षेत्र। 2009 को छोड़ दिया जाए, 1996 से बीजेपी का कब्जा यहां पर बना हुआ है। नंद कुमार सिंह यहाँ चौहान लंबे समय से खंडवा के सांसद भी बने रहे। खंडवा लोकसभा सीट एक समय यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान के गढ़ के रूप में भी जाना पहचाना जाता रहा है। लेकिन उसके बाद भी कई बार ये जो गांव है ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ। कई बार हमने ध्यान आकर्षित करवाया है प्रशासन की तरफ, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और अब ये पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि मतदान हम नहीं करेंगे। बहिष्कार का ऐलान उन्होंने कर दिया है। रवि पाटीदार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़। रवि, क्या कुछ जानकारी इस गांव को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर बागली विधानसभा में आज मतदान हो रहा है और 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बागली विधानसभा की हम बात करें तो लगभग 4 गांवों में मतदान का बहिष्कार चल रहा है और अभी भी मतदान शुरू नहीं हुआ है। बागली विधानसभा की हम बात करें तो ग्राम इकलेरा है, कुक गाँव है और चारबल्ली एवं पारस तितली, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों की मांग थी जिसे शासन प्रशासन आज तक पूरा नहीं कर पाया और उसी को लेकर सभी ग्रामीण बहिष्कार का बहिष्कार कर रहे हैं और वर्तमान में भी बहिष्कार अभी जारी है। ये भी समझना चाहेंगे क्या बड़ी वजह है, क्या कह रहे हैं ग्रामीण और उन्हें समझाने के लिए कोई पहुंचा है प्रशासन का? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुबह से अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी इन गाँव में नहीं पहुंचा है या कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर हम देख सकते हैं। ग्राम इकलेरा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेलवे मार्ग और ये अपने हाईवे मार्ग निर्माण के दौरान जो भूमि अधिग्रहण की गई है, इसमें नियम अनुसार सही मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया और पेयजल की समस्या जिसको लेकर 6 महीने से किसान और ग्रामीण सभी प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को अवगत करा चुके थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ की यह समस्या है। और कुक गांव में है जो वहाँ पर भी एक जो तालाब निर्माण होना है जिसमें गांव डूब में जा रहा है, उसकी मांग ग्रामीणों की मांग है कि इस काम को रोका जाए और गांव को डूब में ना जाने दिया जाए। और साथ ही चारबल्ली की और पारस तितली की बात की जाए तो यहाँ गांव के मुख्य मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं। तो मुख्य मार्ग को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सीटें हैं, बीजेपी के पाले में हैं 7, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थितियां हैरान करने वाली हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए।